वे दोनों लड़कियां अपने सूक्ष्म रूप में आकर कोशिश में लगी हुई थीं। बस एक बार इस माया को अपनी वशीकरण विद्या से हम इस बात के लिए राजी कर लें और ये हमारे साथ चल ले तो हम गुरुजी की नजरों में ऊंचे हो जाएंगे। वे दोनों छोटी छोटी मक्खियों की तरह माया के चेहरे के आसपास घूम रही थीं और उसके कानों में कुछ बुदबुदा रही थीं। कार्तिक ने मुड़कर देखा और माया के चेहरे पर भावों को बदलते हुए पाया। इससे पहले कि कार्तिक अपनी तरफ से कोई हमला कर पाता या इस बात को समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने अचानक देखा कि वो दोनों लड़कियां भी चौंक गई हैं। उन्होंने माया के चेहरे को देखा तो उस पर वे भाव नहीं थे जो वे लड़कियां चाह रही थीं। माया के चेहरे पर कुछ और ही था। उसकी आंखों में एक तरह की क्रूरता आ गई थी। लाल रंग से उसकी आंखें खूनी हुई जा रही थीं। माया ने जैसे ही गुस्से से उनकी तरफ देखा, उनके कानों से दूर होकर वे एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वे समझने की कोशिश कर रही थीं कि ये क्या चल रहा है। तभी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें दूर धकेल दिया। इस बीच कार्तिक ने सही मौका देखकर अपना काम करने का सोचा। वो जानता था कि उन्होंने सूक्ष्म रूप रखकर माया के दिमाग पर अपनी ऊर्जा का प्रहार करने की कोशिश की है, लेकिन वे लड़कियां सोच भी नहीं सकती थीं कि उनका पाला किससे पड़ा है। उनके सामने जो इंसान था वो इतनी शक्ति रखता था कि कुछ लोगों की नजर में वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी माना जाता था। स्वाभाविक है कि उसके पास इस तरह की शक्ति भी थी। ये उन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं था। माया के चेहरे पर आने वाले अजीबोगरीब भाव और उसकी आंख में उतरने वाला खून एक ऐसी चीज थी जिसने कार्तिक को भी परेशान कर दिया था। लेकिन फिलहाल उसके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत उन लड़कियों की कोशिश को रोकने के लिए अपना दांव चला। वो घूमकर उनके सामने गया। उसने अपने हाथ जोड़े और अचानक वो एक छाया जैसी आकृति में बदल गया। कार्तिक ने एक नजर माया को देखा, फिर उन दोनों लड़कियों को देखा। इसके साथ ही उसके पारदर्शी हो चुके शरीर से बहुत सी छोटी छोटी छाया जैसी आकृतियां निकलने लगी। ये कार्तिक की छाया सिद्धि का प्रभाव था। वो ऐसी शक्ति थी जिससे वो अपने आप को कई सारे सूक्ष्म शरीरों में बांटकर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता था। उनमें से एक छाया ने तुरंत जाकर राम्या बड़ी वाली को अपने आप में एक फीते की तरह बनाकर लपेट लिया। दूसरे को एक फंदा बनाकर कार्तिक की दूसरी छाया ने लपेट लिया और जल्दी ही वो दोनों उसके सामने पड़ी हुई कसमसा रही थीं। उन्हें यही लगा कि उन्हें माया के कानों से दूर हटाने का सारा काम कार्तिक की छाया ने ही किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। और उन पर होने वाले पहले वार को लेकर कार्तिक भी अचरज में था। जरूर कोई ऊर्जा है जो ना तो मैं देख पा रहा हूं और ना ही ये दोनों, कार्तिक ने सोचा। उन दोनों को थोड़ी देर उसी तरह परेशान होने देने के बाद कार्तिक ने बिना उन्हें बताए जानबूझकर अपनी छाया की पकड़ ढीली कर दी। दोनों आखिरकार उस पकड़ को छुड़ाकर उसके सामने खड़ी हो गईं। कार्तिक उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगर तुम मुझसे मेरी मर्जी जानकर मुझसे बातचीत करके कुछ कहना चाहती तो शायद मैं तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से पेश आता, लेकिन जिस तरीके को तुमने अपनाने की कोशिश की है उसके साथ तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता, उसने दोनों से मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक के ऐसा कहने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी नजर में यह भाव था कि वो समझ चुकी हैं। उनके सामने खड़ा ये इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है और इसकी शक्ति पृथ्वी लोक की शक्तियों तक सीमित तो नहीं ही है, पर छोटे आकाशीय लोक से भी उसकी शक्तियां शायद ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने कमर के बल थोड़ा सा झुककर कार्तिक के प्रति सम्मान प्रकट किया। इसके बाद राम्या ने कहना शुरू किया, मेरा नाम राम्या है, मैं अपनी ओर से कुछ कहना चाहती हूं। कार्तिक ने हामी में सर हिलाया। हम ये बात समझ सकते हैं कि तुम कोई विशेष शक्ति के धारक हो,
और शायद हमें इस बात को समझने में गलती हुई। कोई भी साधक जिसने हठ योग को इस शक्ति की सीमा तक साध रखा है, उसका हमेशा सम्मान करने का निर्देश हमें हमारे गुरु ने और हमारे बड़े बूढ़ों ने हमेशा दिया है। इसलिए हम तुम्हारा और तुम्हारी शक्ति का पूरा सम्मान करते हैं। हमें हमारी बदतमीजी के लिए माफ करो। कुछ पल चुप रहकर वो आगे बोली, लेकिन हमें तुमसे उम्मीद है कि तुम हमारी बात सुनकर ही कोई फैसला लोगे। कार्तिक की ताकत उसके जैसी ही हो सकती है। ये समझ आने पर राम्या का रवैया बदल गया था। काम्या भी अपनी बड़ी बहन के शब्दों और कामों के हिसाब से ही बर्ताव कर रही थी। कार्तिक ने उदासीन भाव के साथ अपनी बाहों को बांध लिया। तो फिर ठीक है, अगर तुमने इस तरह से हमसे झगड़ा नहीं किया होता तो शायद हम भी तुमसे बहुत बेहतर तरीके से पेश आते। इस बात को तुम्हें भी समझना चाहिए। अपनी बात को सही तरीके से मेरे सामने रखना चाहिए। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं हर बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं। कार्तिक ने उन्हें बातचीत का मौका देते हुए कहा। तब उस परी ने अपनी बात आगे कही। वो बहुत संभल संभल कर बोल रही थी। हम एक खास बात तुम दोनों के सामने रखना चाहते हैं, और ये एक बहुत जरूरी बात है। इसे अगर तुम दोनों समझ सको तो हमारे बीच किसी लड़ाई झगड़े की वजह बचेगी ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। बताओ, सही काम के लिए तुम्हें हमेशा मेरा साथ मिलेगा। परी ने आगे कहा। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम दोनों अपने आप को एक दूसरे के सामने रखकर गौर से देखो। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी की रक्षा के लिए आगे आना पड़ता है? यहाँ ये बात एकदम साफ है कि तुम्हारे अंदर एक खास तरह की शक्ति है। तुम्हारी ऊर्जा से ये बात एकदम सामने दिख रही है। हम भी मानते हैं कि शायद वो शक्ति हमारी शक्ति से भी ज्यादा हो, लेकिन तब भी यही बात तुम्हारी पत्नी पर लागू नहीं होती। तुम्हारी पत्नी की शक्ति पृथ्वी लोक के किसी आम इंसान के बराबर या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगी। अगर उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी मुसीबत का सामना करना हो तो ये उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। तुम्हें हमेशा आगे आकर उसकी रक्षा करनी होगी। फिर उसने माया की ओर देखा, जो तब से मूर्ति की तरह शांत खड़ी हुई थी। माया की तरफ देखते हुए उसने आगे कहा, लेकिन अगर वो हमारे साथ आती है तो ये बात बदल जाएगी, क्योंकि उस स्थिति में उसके पास भी ऐसी ताकत होगी जो अगर तुमसे ज्यादा नहीं होगी तो शायद तुमसे कम भी नहीं होगी। और ये बात सभी के लिए अच्छी है। तुम्हें हर बार उसके आगे होकर उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं होगी। शायद वो खुद शक्ति के मामले में तुम्हें बराबरी की टक्कर दे सके। उसके पास नारी शक्ति होगी, और अगर वो बराबरी से तुम्हें टक्कर नहीं भी दे सकी तो भी बहुत सी मुसीबतों का सामना खुद अपने आगे करने के लिए वो तैयार हो जाएगी। इसलिए हमने जो बात कही है उसमें सिर्फ हमारे फायदे की बात नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। कार्तिक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे इस बात में दम भी लगा, लेकिन उसमें माया को फुसला लेने का एक भाव था जो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने भौहें उछालते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ऊर्जा के तरह तरह के प्रयोग करने दूं? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी बातें काफी हैं इस तरह की कोई भी चीज करने के लिए? अगर मुझे उसकी ऊर्जा को बढ़ाना होगा तो उस पर हम दोनों मिलकर खुद अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे से दूर होने की कोई जरूरत नहीं है। माया को भी एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं सच में ऐसा ही है। अपनी सुरक्षा के लिए उसे कार्तिक पर निर्भर रहना पड़ता है। राम्या को लगा कार्तिक उसकी बात समझ नहीं रहा है, इसीलिए उसने दोबारा उससे कहा, हमारा शुष्क रक्त संप्रदाय एक स्त्री संप्रदाय है। इसमें सभी शक्तिशाली योद्धा हैं, उनका सम्मान किया जाता है। तुम अपनी पत्नी का सम्मान करते हो तो क्या तुम्हें उसे एक शक्तिशाली योद्धा नहीं बनने देना चाहिए जिसका हजारों लोग
सम्मान करते हों। राम्या के शब्दों से माया पिघल रही थी। उसे कार्तिक से दूर नहीं जाना था, लेकिन उसकी बातों में जो हिस्सा सच था उसे भी नहीं झुठलाया जा सकता था। वो बस कार्तिक के पीछे खड़ी होती थी और चुपचाप लड़ाई से अलग होना स्वीकार करती थी। ये बात उसे भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन कार्तिक का ध्यान इस बात पर नहीं था कि माया को क्या लग रहा है। उसने अपनी ओर से ही मान लिया था कि उन दोनों की किसी बात को ज्यादा भाव नहीं देना है। ये देखकर राम्या आगे बोली, माना कि तुम्हारी शक्ति ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम दो लोग हैं और तुम एक हो, और अगर तुम अभी भी हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर हमें मजबूरन दोबारा युद्ध की स्थिति पर आना होगा। तुम्हें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि तुम अकेले हर बार हम दोनों को काबू में कर सकते हो। तुम्हारे पिछली बार का जाल हमने आसानी से तोड़ दिया। कार्तिक ने अपनी हथेली से एक सील बनाई। अगले ही पल राम्या और छोटी वाली लड़की, जिसका नाम काम्या था, दोनों ही एक ऊर्जा के घेरे में कैद हो गईं। ये करने के बाद कार्तिक ऊर्जा रूप से वापस अपने शरीर में लौट आया और उसने माया की तरफ देखा। इस बीच राम्या और काम्या ने भी माया को देखा और कहा, माया, चलो तुम्हारी शक्ति के घर चलते हैं। माया, हमारे साथ आ जाओ। क्या सोच रही हो? माया के परेशान चेहरे को देखकर कार्तिक पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। माया चौंक गई। उसने कार्तिक के चेहरे को देखा और थोड़ी परेशान सी हो गई। उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। आखिर उसका घर यहीं था, वो और कहां जाएगी? तो फिर राम्या और काम्या ने क्यों कहा कि माया का घर कहीं और है? वे उसे कहां ले जाना चाहती थीं? क्या कार्तिक माया की भावनाओं को समझ सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।